एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने के अंतर्गत। बता दें आपको, एक साक्षी नाम की युवती है जो कि 5वीं बार घर छोड़कर और सामान लेकर भाग चुकी है। बता देते हैं आपको, लगातार वह 4 बार भाग चुकी है और बताया ये जा रहा है कि जिसके साथ भागी है वह कोई किराएदार है। उसकी हम पुष्टि अभी नहीं कर पा रहे हैं कि वह कौन किराएदार है, लेकिन उसका हम कोशिश ये करेंगे कि आपको तस्वीर के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि पीड़ित परिवार का मानना है। और ये साक्षी जो है 5वीं बार घर का सारा जेवर और लगभग 80-90 हज़ार रुपये लेकर फरार हो चुकी है और ये 5वीं बार है। और पीड़ित परिवार ने एफआईआर भी की गई, जो कि स्पीड पोस्ट से एफआईआर भेजी गई। उसका अभी तक इनको कोई जवाब नहीं मिल पाया है। 112 पे इन्होंने कॉल किया, जहां इनको आश्वासन दिया गया कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इनकी एफआईआर अभी दोबारा से थाने में नहीं लिखी गई है। लगभग ये 5 मई की तारीख को इन्होंने एफआईआर की थी। और बता दें आपको, 1 तारीख के लगभग 12-12:30 बजे के अंतर्गत वह महिला सारा जेवर लेकर फरार हो जाती है। दिखाने की आपको कोशिश करेंगे तस्वीर के माध्यम से कि जो उसकी फोटो है वह आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। वह महिला घर से जा चुकी है। इसका लगभग इनका जो मानना यह है कि 5वीं बार यह भागी है। और बता देते हैं आपको कि जो भी कोई युवक इसकी जानकारी देगा तो इनको उचित इनाम दिया जाएगा, ऐसे पीड़ित परिवार का मानना है। बता दें आपको, जो कि साक्षी नाम की युवती है, महिला है, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं निकल पा रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वह कहाँ है और किस जगह है। पीड़ित परिवार का मानना यह है कि जो भी कोई उस महिला का सुराग देगा या उसकी जानकारी देगा, उसको उचित इनाम दिया जाएगा, ऐसा पीड़ित परिवार का मानना है। क्या कहना चाहते हैं? अगर वह महिला का कोई भी सुराग देता है तो आप क्या? उन्हें इनाम दिया जाएगा, उचित इनाम दिया जाएगा। मनमाई वो इनाम बढ़िया देंगे हम उसे, खुश कर देंगे हम उसे। वह महिला लगभग 4 से 5 बार घर से जा चुकी है और लास्ट बार, अब 5वीं बार जो गई है वह महिला, वह घर का सारा सामान, जेवर, सोना चांदी और रुपए लेकर फरार हो चुकी है। पीड़ित परिवार का मानना यह है कि वह लगातार इस बार वह 5वीं बार घर से भागी है। बता दें आपको, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। यह वह छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको वह छोड़ करके गई है और इनको लगातार अपनी जान का खतरा बना हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इनको अपनी जान का खतरा किससे बना हुआ है और क्या इनकी समस्या है, क्या परेशानी है, पूरा हम जानने की, पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। करण सिंह। तो आप ये बताओ, क्या कहानी है जो 5वीं बार आपकी बहू इस घर को छोड़ करके गई है और क्या क्या समस्या है, सारी बताएं। बाबू महेंद्री का लड़का है, और मनोज भी नाम है, बाबू भी नाम है। आपका क्या नाम है? अनीता नाम है मेरा। और जी मेरे घर में जो जेवर रखा था, चैन है, अंगूठी है, कानों के 2 डबल कुंडल हैं, और जी का नाम है पामों की सैंपल है, तगड़ी है, और सारा जेवर लेकर चली गई मेरी लड़की का। पहले मेरा लेकर चली गई जो मैंने उस पर चलाया था, उसको मैंने फिर भी रख लिया कि 4 पंचों ने बोला कि भाई चलो केस चला उसका, के वहाँ में कोर्ट में केस चला। उसकी बहन ने 8 महीना रखा। मैंने बोला चल भाई ठीक है, वो मेरी भाभी है भाई, उसने समझाया, पहला पुचकाया, जैसा भी है, उसने फिर मेरे यहाँ भेज दिया। 4 महीना रही है मेरे घर पे। 4 महीने के बाद में ऐसे लोग उसके पीछे लगे हुए थे, 2-3 लोग हैं जिनकी सपोर्ट है, उनके जरिए मेरे घर में सामान निकला है और जेवर भी गया मेरे लड़की का और मेरी लड़की का पैसा भी गया। अलमारी का चाबी बनवाया उन लोगों ने, अलमारी का चाबी बनवा के, और उसके बाद में फिर अलमारी का लॉकर की चाबी अंदर रखी हुई थी और अंदर से लॉकर का ताला खोल के और वो सामान सब निकाल के, पैसा, जेवर और सब कुछ लेके चली गई लड़की का। जैसे कि आपका मानना, अभी तक ये आपने बताया कि लगातार वह कितनी बार भाग चुकी है? आपके हो गई है 5वीं बार गई है। एक बार छत कूद कर गई है, एक बार ताले में हमें बंद करके चली गई, और अब के भी आखिरी बार गई है। हम घर पर कोई नहीं है और सब काम पे गए थे, का नाम है
सारा लोग, मैं प्रचार में गई थी, लड़की और लड़का काम पे गया था, उसके पापा भी काम पे गए, सारा ताला आला लगा के हर जगह का कपड़े पैक इन करके सब सामान पैक इन करके और चली गई। 1 मई को गई है। और हमारे यहाँ आकर लड़का मेरा खाना खाने आया और खाना खाने आने के बाद लड़के ने हमारा सब में ढूंढा, सब पता करा, मेरे पे फ़ोन करा, मम्मी सासी घर पे नहीं है। मैंने कही लड़के थे उधर बैठी होगी, उधर बैठी होगी, उधर बैठी होगी। जब तक वो औरतें सब मेरे घर में पड़ी रहती थी, मेरी बहू को सिखाती थी और आती थी, बोलती थी कि फैसला कर लो, नू कर लो, यूँ कर लो। और आज को मेरे से बूझने भी नहीं आती कोई भी। आज उन लोगों की सपोर्ट है इसमें। मैं किसका नाम ले सकती हूँ? मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे आदमी को खतरा है, मेरे बेटा को खतरा है। मैं क्या बोल सकती हूँ आपसे? मैं बस हाथ जोड़ कर यही कहती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा मदद करिए। आपने एफआईआर वगैरह पुलिस प्रशासन को की? करवाया था मैंने, मेरी कोई सुनता नहीं। शुरू से ही मैंने एफआईआर करवाया, लोग बाग वहाँ कर देते हैं और मेरी कोई सुनता नहीं। पुलिस वाले ने सब कह दिया, बहू भग रही है, अपनी मर्जी से भग रही, तू क्या करेगी? हमें तू क्या करेगी? तू क्या कर सकती है इसमें? पर बताओ, मैं भाग दौड़ करके चुप लगा के बैठ जाती हूँ, क्या करूँ? हर बार सामान, जेवर, टप्पल, कपड़ा लत्ता सब लेकर भग जाती है। बताओ, मेरे बच्चों को ऐसे ही छोड़ जाती है। एक बच्ची को लेकर गई है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मेरे जेवर भी ले गई है और मेरे पैसे भी ले गई है मेरे सेफ में से। मेरा नाम पायल है। कितने, लगभग कितने पैसे लेकर के फरार हुई? 80,000 रुपये, 80-90 हज़ार रुपये मेरे। इतनी मेहनत से मैंने जोड़े थे, भूखी प्यासी ने काम करने जाती हूँ, खाना बनाने जाती हूँ, सुबह 5 बजे जाती हूँ। इतनी मेहनत से जोड़े थे मैंने, जोड़ जोड़ के रख रही थी मैं, परेशानी थी घर में और लेके साफ गई, सपोर्ट के सिखाई थी वो। आपको किस पे ऐसा वो है कि आपके साथ जो ऐसा दुर्घटना घटी है, किसके ऊपर आपका शक जाता है? 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग हैं। नाम है वही खोलेगी, वही जो वो आएगी ना, वही अपने मुंह से खोलेगी जिसका सपोर्ट है। 2-3 जने हैं इसमें मिले हुए। क्या नाम है आपका? सौरभ सर। क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से आपके जो घर में 5वीं बार आपकी वाइफ गई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और पुलिस प्रशासन से और आला अधिकारियों से क्या अपील करते हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, मेरे बस अपना नहीं, उसे नहीं रहना तो खुल के अपना रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना बार की तो क्यों भाग रही है? अपना तो क्लियर कहता नहीं रहना है भाई, बात खत्म। अपना तो क्यों परेशान हमें कर रही है, खुद क्यों हो रही है? और क्यों तो हमारी चीज़ बर्तन नहीं जा रही, क्यों हमारे कपड़े लगते, हर चीज़ तू लेकर जा रही है, पीछे भाग रही है। कभी बहन का सामान हमारा बरत रही है। हमने कहा, मैं खोखा खोलने की कह रहा था, 20,000 मैंने खोखे के लिए रख रखा, सामान रखा था, 3 टप्पर मैंने बना कर रखा था। फिर उसको लेकर साफ गई। 1 तारीख में ड्यूटी पर था, 1 बजे आया, मुझे पता नहीं थे। 1 बजे सारे में ढूंढिया, मैंने इसकी बहन को फ़ोन करा, बहन ने फ़ोन नहीं उठाया। अभी तक बहन आई नहीं है। 12-13 दिन हो गए पूछने को। और जब वो यहाँ रहती थी, 8 महीना रह के आई है, उनने की प्रॉपर्टी नाम करो। मैंने की प्रॉपर्टी जब मेरे नाम नहीं है तो मैं कैसे नाम कर दूंगा? मैंने की इसके नाम। फिर उसके बाद में केस चला, केस चलने के बाद में जब आई तो राजीनामे में भिजवा दी। भिजवाने के बाद में 3-4 महीने और कोई बात होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ भी होता था घर में, तन्नक से बर्तन नहीं मांगी, कुछ नहीं मानी, उस बात पे कह देता था। तुरंत ही अपना फ़ोन करके वो जज्जनी के तनिया आ जाती थी यहाँ। आपको किस पे उम्मीद है कि जो आपके जान के दुश्मन बने हैं? जान के दुश्मन तो उसके घर वाले भी हैं, जो लड़का लेके गया उनके घर वाले भी हैं। मेरे को कई बार टॉर्चर करा है मेरे सामने। ठीक है, न्यू रख सके रख लो, और तुम्हारे बस की गांड में गूदा हो तो रख लो। हमारे बस की हम रख रहे हैं। मकान मालिक हम होकर किराएदार इतना हम पे हैवी हो रहा है, उसकी बहन सपोर्ट करवा रही है, जब भी तो सपोर्ट हो रहा है। वो सपोर्ट पूरा उनने दे रखा है। ठीक है, और उनने 8 महीना अपने घर पर रखी। सगा भैया मेरे साथ, वो मेरे साथ दे रहा था साला, तो वो उसका मतलब क्या है रखने का 8 महीना उसकी बहन का। अब फिर उसके बाद में कहने की प्रॉपर्टी नाम करो। अब उसके बाद में जब तू जज्जनी बनकर आ रही थी यहाँ, तो मारने पीटने को मेरे को लोग वागन से पिटवाया, खुद ने भी पीटा है। हाँ, आपने पिटवाया था लक्ष्मी ने। भैया कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात, माई समझ के छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बालकन में जैसा कर रही है ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मैं अपने बालकन में। मैंने कहा ठीक है, बालकन तो बल जाएंगे मेरे। फिर भी उसको शर्म नहीं आई, ना लड़ाई ना कोई झगड़ा। फिर उसके बाद में वो चली गई। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप?
पुलिस प्रशासन से मैं यही करता हूँ, मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरे को यही है आप ढूंढ कर पुलिस प्रशासन का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। बस अपना मेरा रिश्ता कट जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई मर जाता हूँ, गिर जाता हूँ, सामान ममान के ऐसी जो मैं मर गया तो मेरे औलाद को कौन संभालेगा, मेरे माँ बाप कौन संभालेगा, मेरी बहन को कौन संभालेगा? कोई आ जाएगा, अकेला हूँ मैं, जिम्मेदारी मेरी कौन लेगा? कौन पुलिस वाला ले रहा है, कौन जज ले रहा है, कौन ले रहा है? मैंने इतना तक का पैसा पहले मैंने कोर्ट में ठोक दिया, हर चीज़ ठोक दिया, सब प्लानिंग से काम हो रहा है। एक बताओ हम क्या करें? अकेला आदमी हूँ मैं, इंदा धुंधा आदमी, मैं कमाता फिर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने बालकन को खसी रख रहा हूँ। और वो रह रही नहीं है। एक बेटी को लेकर गई है स्कूल से 12 बजे लड़की को लेकर गई है स्कूल में, पता कर लीजिए, 12 बजे लड़की को स्कूल से लेकर गई है। इनका मानना यह है कि जिस पुरुष के साथ वह महिला गई है, वह उस पुरुष के परिजन इस पीड़ित परिवार को अपनी दबंगाई बार बार आ करके दिखा देते हैं। जान से और उसका लड़का भी आज ही घर पे आई है, उल्टा सीधा बोली है, मार पीट गई है, और लड़के भी लाई है, और उसका लड़का भी आया हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी है उसने। खींच के खूब हम तीनों माँ बेटी थे, घर पर कोई नहीं था। नशे की गोली तक भी करी है, लाने की कोशिश, खवाने की, मारने की भी धमकी दी है, नशे की गोली तक आई है। पीड़ित परिवार का बड़ा गंभीर आरोप है कि हमें जो है जान का खतरा बना हुआ है, और जो व्यक्ति उस महिला को लेकर के गया है, उस व्यक्ति के परिजन आकर के इनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। और इन्होंने अभी जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, इन्होंने FIR कराई थी, वह ऑन कोरियर FIR कराई थी। अभी उस FIR का कोई इनको उसका कुछ भी निवारण नहीं निकला है। और जबकि इन्होंने आज 112 पे कॉल की, और 112 पे कॉल करने के बाद क्या सुनवाई हुई आपकी? कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। अभी पुलिस वाले आए थे, बोले चौकी पहुंचो, क्रॉसिंग चौकी पहुंचो, वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, ये बोला है। इनको लगभग 112 कॉल कराने के बाद जो है इनको टरका दिया गया कि भाई चौकी चले जाओ या थाना चले जाओ, इस प्रकार से इनको टरका दिया गया। बता दें आपको, उस पीड़ित परिवार का बड़ा गंभीर आरोप है, इनकी जान का खतरा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इनकी सहायता, इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि इनके ऊपर कोई भी ऐसा शख्स हमला न कर पाए और इनकी सुध ही ले। बता दें आपको कि जैसे कि लगातार आपको ऐसी खबरें हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं जहां प्रशासन ढिलाई बरत रहा है, लेकिन अगर यहाँ प्रशासन ढिलाई नहीं बरतता है और इनके सहयोग में खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं इनकी जान बच सकती है। इनका मानना यह है कि हमें जान से मारने की धमकियां लगातार बराबर मिलती आ रही हैं। देखना ये होगा कि इनको न्याय किस प्रकार से और किस ढंग से मिलता है, प्रशासन किस प्रकार से इनके सहयोग में खड़ा होता है। इन लोगों का कहना यह है कि हमें जो युवक है उसके परिजनों से लगातार धमकियां मिल रही हैं, और लगातार वह घर पे आकर के लड़ रहे हैं, मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं। देखना ये होगा कि इनको किस प्रकार से न्याय मिलेगा। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।